हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेंस में। मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी आपको निकल कर आई है आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी है। और ये आंगनबाड़ी की वैकेंसी आप लोगों को सीधी भर्ती है। सरकारी नौकरी में बहुत सारी इसमें रहता है, आप लोग को लिखित एग्ज़ाम देना पड़ता है, 1/4 ऐसे आप लोग को पार करना पड़ता है। बट इसमें आपकी सीधी भर्ती है, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे और इसकी सैलरी बेस क्या रहने वाली है, इसकी इस सिलेक्शन में आप लोग को क्या क्या मांगा जाएगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को हर एक अपडेट यहाँ से मिलता रहता है। अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड देखिए, ये जो वैकेंसी है सिर्फ 10वीं पास पे निकाली गई है। और ये वैकेंसी आप लोग को देखिए समेकित बाल विकास सेवा के लिए है, जो कि पटना के अंतर्गत यहाँ 55 पोस्टों के लिए निकाला गया है। तो 55 पोस्ट पे आप लोग नहीं देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप भर सकते हैं। और ये जो आप लोग के लिए है आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र का है, और ये आपका 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये चाल यहाँ 5 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भर सकते हैं। इसकी जो है ये आपका इसका है एप्लीकेशन, यहाँ से आप डाल सकते हैं। ऑफलाइन भी भर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, और ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको अपने ही ब्लॉक में जाना पड़ेगा वहाँ से, और आंगनबाड़ी केंद्र से वहाँ से मिल जाएगा। बट यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, इसका कुल टोटल जो पोस्ट रहेगा कैसे कैसे रहेगा वो भी आप लोग को बता देते हैं। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 8 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ 1 रखी गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 7 है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 0 है, यानी कि कोई पद नहीं है। अब पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए स्पेशल महिला इसमें भी डाल सकते हैं, बट स्पेशल महिला के लिए है 3 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस जो लगाते हैं उनके लिए यहाँ पर 6 पद रखा गया है। और जो जनरल है अनारक्षित के लिए यहाँ पर 30 रखा गया है। कुल टोटल आपका 55 पद है। तो आप लोग अगर सिर्फ 55 पोस्ट देख कर अगर पीछे हटना चाहते हैं तो ये गलत कर दीजिएगा, क्योंकि भरिए क्यों भरते हैं और इंटरव्यू देते हैं तो, और यहाँ पर आपकी सिलेक्शन आपके नंबर बेस पर भी होगा। तो आप लोग के लिए मौका है, यहाँ से आप पीछे मत हटिए कि आपका पद सिर्फ 55 है। यहाँ पर एक पद भी रहता है, उसमें भी भरने का कोशिश करिए, अगर आपको अच्छा अगर नॉलेज है तब, ठीक है। चलिए इसकी योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी योग्यता के लिए महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर सिर्फ आपके 10वीं बोर्ड पास रखी गई है, ठीक है। और आवेदक महिलाओं के संबंधी विभाग कार्य करने के लिए 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। देखिए, आप लोग के अनुभव है तो बहुत अच्छा है, और फ्रेशर भी डाल सकते हैं। और ये जो अनुभव के लिए मांगा गया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना अनिवार्य है, ठीक है। अनुभव लगाते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ पर ये है कि सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। यहाँ पर ये है क्योंकि आगे रखा जाएगा जो बिना फ्रेशर है यानी अनुभव नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको आप लोग से ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस वाले लोगों को। और चलिए बात कर लेते हैं कि आपका उम्र की क्या रहेगा। 1 जनवरी 2024 के अनुसार 21 वर्ष साल तक रखी गई है, जो कि महिला उम्मीदवार को अधिकतम 45 वर्ष दिया गया है। और निर्धारित जो है आप लोग को, साथ ही आरक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 11 साल की छूट दी गई है। देखिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर विशेष तौर पे छूट दिया गया है, तो इस चीज़ों का आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका दिया गया है। फिर से आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग आप लोग भर दीजिएगा। आप लोग के लिए मौका बहुत अच्छा है। 11 साल के लिए छूट दिया जा रहा है। 21 वर्ष से आपको 45 वर्ष तक के यहाँ पर महिला को छूट दिया जा रहा है, तो आप लोग के लिए बेहतरीन मौका है। आवेदन के लिए यहाँ पर जो रहेगा आपकी भर्ती का जो वेतन रहेगा, यहाँ पर चयनित महिला उम्मीदवार के लिए 25,000 सैलरी प्रदान करती की जाएगी। तो चैनल सैलरी आपके देखिए, अगर आप अपने घर पे ही अगर जॉब कर रहे हैं, आपको 25,000 मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा है। 25,000 आपकी सैलरी रहेगी, और इसके साथ में 120 रुपये प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा यात्रा भत्ता दिया जाएगा, यानी कि 9,000 रुपये में दिए जाएंगे, ठीक है।
अगर आप कहीं जाते हैं, मतलब आप अप एंड डाउन करते हैं, तो 25,000 आपको सैलरी मिलने वाला है। और प्लस में आप लोगों को 9,000 आपको यात्रा के लिए, यानी कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपको 34,000 का इसमें पेमेंट बनता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, आप इस चीज़ों को देखते हुए फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या देना है इस पे भी बात कर लेते हैं। जमा क्या क्या करना है अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो मैट्रिक का आपको देना है अंक सूची, यानी पूरा आपको मैट्रिक का जमा करना है। जो भी रहता है 10वीं का आपको अंक सूची देना है, मैट्रिक परीक्षा का है, एडमिट कार्ड से लेकर सारा कुछ। 10 साल का आपको अनुभव पत्र भी देना है, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो इस चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र भी देना है, आप अपने वहाँ से बना लीजिएगा। आवासीय प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र आप बिहार से रहने वाले हैं, बनता है, आप लोग बना लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र है आपका बनेगा जो भी कैटेगरी में आते हैं, यानी ST SC में आते हैं, OBC में आते हैं, EWS लगाना चाहते हैं उसके लिए है। तो इस तरह से आप अपना कैटेगरी के अनुसार दे दीजिएगा। राज्य पुरस्कार पत्र भी दीजिएगा अगर आपके पास है तो। ठीक है, यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो, यानी कि आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा है तो भी आप लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और फ़ोटो देखिए रिसेंट लगाइएगा, जो कि आपके अभी अभी का हो, यानी कि 3 महीने पहले का हो, 6 महीने पहले का हो। क्योंकि जो अगर आप सिलेक्शन होते हैं वही फ़ोटो अगर नहीं रहा तो फिर ऐसा होता है कि नहीं मिलने पर उस पर बहुत सारा रिजेक्शन आ जाता है। इसीलिए जो नया रहेगा उसी को आप लोग यहाँ पर डालिएगा। ठीक है, लगाइएगा। चयनित की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो चयनित में यहाँ पर रखा गया है, देखिए, चयनित करने के लिए आवेदक को सिर्फ मेरिट बेस पर, यानी आप लोग मेरिट पे यहाँ पर आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए चयनित ही, यानी कि मेरिट लिस्ट आप लोग को बनेगा। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा तो वो भी बताते हैं। महिलाओं के 10वीं कक्षा के अंक प्राप्त है, यानी कि आप जितना परसेंटेज है उसका रहेगा अनुभव के आधार पे। यानी मान लीजिए आपका 60% है, अनुभव 10 है, 10 साल का है, तो प्लस हो जाएगा, ये आपके लिए बेनिफिट है। और वहीं पर अगर ये नहीं है तो इसके लिए यहाँ पर तो आप कम पड़ गए ना, ये आपका नहीं है। तो इसीलिए अगर 10 साल का अनुभव है तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर ज़रूरी भी है, अगर मतलब ये ज़रूरी भी है, यहाँ पर बोल दिया है कि आप लोग 10 साल का अनुभव पत्र आपको लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैं आप लोग को यहाँ पर क्लियर बता रही हूँ, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है। और लास्ट में आपको क्या होगा, इसका चयन के आधार पर जो होगा, लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो जो मांगा गया है यहाँ पर एक बार फिर दिखा देते हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, ये सारा लगाना ज़रूरी भी है। अगर ऑनलाइन भरते हैं तभी भी, ऑफलाइन भरते हैं तभी भी। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन में आप लोग को चेक किया जाएगा। ठीक है, और आवेदन भरते हैं तो कैसे आप करिएगा, देखिए यहाँ पर आपको वेबसाइट पे जाना है, सारा आप रजिस्ट्रेशन करना है। वैकल्पिक आपको जितना कुछ मिलेगा, वैकल्पिक में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है, तो आपको जो सुविधा लगता है उस अकॉर्डिंग आप भर सकिएगा पंजीकरण करने के लिए। और आपको पूरा जितना मैं आप लोग को बताई हूँ उतना सारा कुछ आपको भरना पड़ेगा। और एक बार जब फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो उसको आप लोग क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा, ताकि आपको कहीं गलती ना हो। देखिए, अगर ऑफलाइन भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको भरने का, यहाँ पर भर के भेजने का दिया गया है। आप यहाँ पर इस पते पे आप भर के भेज सकते हैं। ठीक है, और इसका मैं आप लोग को बता दी हूँ कब तक आप लोग को भर के भेजना है, 5 अक्टूबर तक। तो आप लोग इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई इसके प्रति आप लोग को जानकारी और चाहिए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जानकारी ज़रूर दूंगी। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।